चेरनोबिल, अंतहीन रात। दुर्घटना को काबू में करने और विकिरण के फैलाव को रोकने के लिए सोवियत संघ के अलग अलग हिस्सों से लाखों नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों सैनिक, मजदूर, दमकल कर्मी और खनिक चेरनोबिल क्षेत्र में भेजे गए। उन्हें लिक्विडेटर कहा गया, अर्थात वे लोग जिन्हें आपदा को साफ करने और सीमित करने का काम सौंपा गया, और उन्होंने रेडियोधर्मी मलबा हटाया, दूषित क्षेत्रों को साफ किया और सुरक्षात्मक संरचनाएं बनाई, जबकि उनमें से बहुत से लोग पर्याप्त जानकारी पाए बिना ही स्थल की ओर रवाना हुए। सबसे खतरनाक काम रिएक्टर की छत पर हुआ, जहां शीशे की बनियान पहने मजदूर ऊपर जाते थे और केवल 40 से 90 सेकंड के भीतर उन्हें रेडियोधर्मी ग्रेफाइट के टुकड़े फावड़े से हटाकर वापस रिएक्टर में फेंकने होते थे। दूसरे खनिकों ने वेंटिलेशन प्रणाली के बिना रिएक्टर के नीचे सुरंगें खोदी ताकि दूसरे विस्फोट को रोका जा सके, और इस काम के कारण असंख्य लोगों ने जीवन भर का दर्द सहा या अपनी जान गंवाई। विस्फोट के तुरंत बाद रिएक्टर के आसपास लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैला एक देवदार का जंगल भारी विकिरण के संपर्क में आ गया। पेड़ ऐसे लाल हो गए मानो भीतर से जल गए हों, और उस क्षेत्र को लाल वन कहा जाने लगा। उसका पारिस्थितिक तंत्र लगभग ढह गया, जानवर बीमार पड़े या मर गए, मिट्टी और पानी गंभीर रूप से दूषित हो गए, और वहाँ विकिरण का स्तर आज भी बहुत ऊंचा बना हुआ है। मनुष्यों को होने वाली हानि भी जारी रही। लाखों नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लोग थायराइड कैंसर, ल्यूकीमिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित हुए, और जन्म दोषों तथा आनुवंशिक प्रभावों की रिपोर्टें सामने आईं, जिन्होंने पीढ़ियों तक रहने वाले घाव छोड़ दिए। आग बुझने पर चेरनोबिल समाप्त नहीं हुआ। वह एक ऐसे अदृश्य समय में मनुष्यों और प्रकृति को तोड़ता रहा जो आगे भी चलता रहा। आज प्रिप्यात एक भूतों का शहर है, जहां टूटी हुई इमारतें, जंग खा चुके झूले, छोड़े गए स्कूल और अस्पताल वैसे ही खड़े हैं, और अप्रैल 1986 के निशान अब भी धूल और मौन में टिके हुए हैं। फिर भी कुछ बुजुर्ग लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ नहीं सके, और खतरों को जानते हुए भी निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लौटकर रहने लगे, क्योंकि उनके लिए यह जगह दूषित भूमि होने से पहले घर है। चेरनोबिल की त्रासदी केवल अतीत की एक घटना नहीं है, बल्कि मानव इतिहास पर उकेरा गया एक गहरा घाव है, एक ऐसी आपदा जो अब भी समाप्त नहीं हुई। वह स्मृति में बनी रहती है और हमें बार बार याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्ति के सामने हमें कितना विनम्र होना चाहिए और सुरक्षा तथा जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है।